प्रदर्शन इंडी गठबंधन का हो रहा है, लेकिन जंतर मंतर पर जो पोस्टर बैनर लगे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें हैं। शोएब रजा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज इंडी गठबंधन का बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर होना है। हम इस वक्त वहीं पर मौजूद है। शुरुआत इस मंच की तस्वीर के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा इंडिया सेव डेमोक्रेसी। इंडिया यानी कि जो इंडी गठबंधन है उसका जिक्र यहाँ पर है और ये दर्शाने की कोशिश है कि जो पूरा गठबंधन है वो यहाँ पर आज उसके नेता आएंगे और प्रदर्शन करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे, दूसरी पार्टियों के नेता भी आएंगे। लेकिन जंतर मंतर पर जब आप दाखिल होते हैं या आसपास के इलाके में आप जब आते हैं आज, तो आपको जो पोस्टर बैनर है वो सिर्फ कांग्रेस के ही नज़र आएंगे। झंडे सिर्फ कांग्रेस के यहाँ पर दिखाई देंगे। किसी भी जगह आप चले जाइए, यहाँ पर भी जंतर मंतर पर भी आप देखिए कि लिखा हुआ है बड़े बड़े पोस्टर्स में कि इंडिया गठबंधन के सभी नेता संबोधित करेंगे। ये बातें यहाँ लिखी गई है। अब इंडिया गठबंधन में चूंकि टीएमसी भी है, आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, इसके अलावा लेफ्ट पार्टीज भी है, समाजवादी पार्टी भी है, लेकिन आपको किसी भी नेता की तस्वीर यहाँ पोस्टर पर नजर नहीं आएगी। उनके नाम का जिक्र नहीं होगा। सिर्फ यहाँ आपको मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो दूसरे कांग्रेस के नेता हैं उनकी तस्वीर, उनके बैनर यहाँ पर दिखाई देंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब पूरा जो प्रोटेस्ट है वो इंडी गठबंधन के नेताओं को भी इसमें आमंत्रित किया गया है, क्योंकि सभी पार्टियों के जो सांसद हैं वो निलंबित हुए हैं। उसी के विरोध में ये प्रदर्शन बुलाया गया है। ये धरना इतना बड़ा और पूरे देश में इसको करने की बात कही गई है। लेकिन ये चीज़ें दिखाती है कि यहाँ सिर्फ कांग्रेस का ही एक तरीके से नज़र आ रहा है कि सिर्फ कांग्रेस जैसे इस प्रदर्शन को कर रही हो और इंडी गठबंधन के जो दूसरे दल है वो यहाँ पर शामिल ना हो। अब जब चूंकि मंच पर लोग आएंगे, तमाम नेता आएंगे, वो भी ये देखेंगे अलग अलग पार्टियों के कि उन्हें पोस्टर सिर्फ कांग्रेस के नज़र आएंगे, उनकी पार्टियों के कोई पोस्टर बैनर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो सिर्फ कांग्रेस ही इस पूरे धरना प्रदर्शन की क़यादत कर रही हो, दूसरी पार्टियों के नेता ना हो। ये तस्वीरें और ये पोस्टर बैनर देखकर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। तो पोस्टर्स को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि कांग्रेस यहां पर लीड ले रही है और कांग्रेस ही आगे बढ़कर इस प्रदर्शन को करना चाहती है, सरकार पर हल्ला बोलना चाहती है। भास्कर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मौके से ही। भास्कर, सबसे पहले तस्वीरें दिखा दीजिए और बताइए कौन कौन नेता अभी तक इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच चुका है जंतर मंतर। प्राची, देखिए 11 बजे का समय निर्धारित था जब ये विरोध प्रदर्शन शुरू होना था, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है। कुछ जो सहयोगी दल के इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल के नेता हैं उनका आना शुरू हो गया है यहाँ पे, लेकिन कोई भी बड़ा चेहरा आपको अभी मंच पे नज़र नहीं आएगा और हो सकता है कि उसमें और ज़्यादा वक्त अभी लग जाए, 12 बजे तक का वक्त लग सकता है। दूसरी तरफ जो कार्यकर्ताओं के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं, जो कुर्सियां लगाई गई हैं, वहाँ पे भी कार्यकर्ता भी नहीं पहुँचे हैं। तो तैयारी बेशक अभी भी चल रही है, लेकिन जो समय दिया गया था उस हिसाब से ये अभी शुरू नहीं हुआ। दूसरी तरफ इसका आयोजन दिल्ली कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है, अगर आप चारों तरफ का माहौल देखें, हर जगह पोस्टर बैनर, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन है और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है। एक बड़ा पोस्टर ज़रूर सेव डेमोक्रेसी का और इंडिया अलायंस का लगा हुआ है मंच पे, लेकिन उसके अतिरिक्त और कोई ऐसे निशान आपको नज़र नहीं आएंगे जिसमें ये लगे कि ये सभी पार्टियों के संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया है। जबकि इंडिया अलायंस के 4 जो बैठक हुई थी उसमें से ये पहला एजेंडा ऐसा है जिस पे सब सहमति बनी और इसको धरातल पे उतारने की कोशिश की जा रही है। और न सिर्फ राजधानी दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये हो सकता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो जहां स्ट्रांग है वो लीड ले, लेकिन अगर राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस लीड लेते हुए नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता इस मंच पे आएंगे। राज्यसभा के सांसद हैं संदीप पाठक, वो आएंगे यहाँ पे इस मंच पे, लेकिन आपको इस पूरे इलाके में, जंतर मंतर और आसपास के इलाके में कहीं भी कोई निशान नजर नहीं आएगा और ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कोई दूसरे लोग शामिल है। अब ये देखना होगा कि मंच का इस्तेमाल किस तरह से होता है। मंच पे जो दूसरे लीडर्स आते हैं, खासकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पहुंचने की तो जानकारी है। इसके अलावा अगर पूरे इंडिया अलायंस की बात करूं तो कौन से बड़े नेताओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है जो मंच शेयर कर सकते हैं राहुल गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ? और देखिए, जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनका ये कहना है कि तमाम सीनियर लीडर्स जो हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी में वो यहाँ पे आ रहे हैं और
अगर वो नहीं आ पाते हैं तो रिप्रेजेंटेशन जरूर होगा। जो 27-28 पॉलिटिकल पार्टी है सबके प्रतिनिधि यहाँ पे जरूर होंगे। बेशक कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़े लीडरशिप की कंफर्मेशन हो गई है, लेकिन दूसरी लीडरशिप जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यहाँ पे नहीं आ रहे, उनकी तरफ से संदीप पाठक यहाँ पे आएंगे जो राज्यसभा के सांसद हैं। इसी तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं उनकी तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर होगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि तमाम सीनियर लीडरशिप यहाँ होगा। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधित्व करने के लिए भी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव यहाँ पे मंच पे आएंगे जी। जबकि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में अपना अलग से प्रदर्शन चल रहा है। तो ये बहुत मुश्किल होगा कि इस मंच को एक राष्ट्रीय मंच भास्कर, इस बना मंच के से अब कोशिश तो की जाएगी कि एकता का संदेश दिया जाए, लेकिन अगर बिखरा हुआ प्रदर्शन नजर आएगा तो साफ तौर पर निशाने पर भी रहेगा। शुक्रिया आपका भास्कर तमाम जानकारी के लिए।